नमस्कार। आज कोरोना संक्रमितों की संख्या 12 लाख पार कर गई। कोरोना को कैसे रोका जाए और कैसे लड़ा जाए, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो शब्द कहे। उस शब्द के मायने हैं और दूरगामी परिणाम भी देखा जा सकता है। अवसर और आत्मनिर्भर। अवसर और आत्मनिर्भर का विश्लेषण किया जाना है, उसके परिणामों को देखा जाना है। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने N95 मास्क को नकार दिया है और बताया कि N95 मास्क लगाने से कोरोना संक्रमण से नहीं बचा जा सकता है और इसके शरीर पे नुकसान होने का अंदेशा है। इसी खबर के बीच झारखंड में कोरोना से लड़ने को लेके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया और एक अध्यादेश को मंजूरी दी, जिसमें मास्क नहीं पहनने पे 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। ये एक बड़ी पहल है। इसे किस रूप में लिया जाएगा और ये योजनाएं कितनी सफल होंगी, ये देखने वाली बात होगी। हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के कहे गए अवसर शब्द को, और इसके सकारात्मक पक्ष को अगर हम देखें तो कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान अमूल दूध कंपनी ने किसानों को 800 करोड़ रुपए का भुगतान अधिक किया है इस तिमाही के दौरान। ये एक सकारात्मक पक्ष है। और बाजार ने इस अवसर को कैसे लिया, इसे भी जरा देखिए कि जो साबुन आज से पहले सौंदर्य बढ़ाने का प्रसार करती थी, वो साबुन आज कोरोना से बचने का दावा कर रही है। चाहे साबुन की बात ही नहीं है, आप टॉयलेट क्लीनर को देख लीजिए, सर्फ को देख लीजिए, डिटर्जेंट पाउडर जो है, ये उत्पाद अपने आप को बाजार में लाने के लिए, बनाए रखने के लिए और उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए आज कोरोना को अवसर के रूप में देख रही है। इस बीच हम आत्मनिर्भरता की भी बात करते हैं, जो प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में, इनका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा, और 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बने उसके बाद कई ऐसी योजनाओं को इन्होंने लागू किया जिससे देश आत्मनिर्भर बन सकता था। उसमें स्किल इंडिया हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो। ये योजनाएं ऐसी थी जो जमीन पे उतरती तो लोग आत्मनिर्भर होते, उनका सम्मान बढ़ता। लेकिन हुआ क्या, जरा इसे देख लीजिए। मुद्रा लोन योजना में किसे लोन मिला, इसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। सरकार सिर्फ ये बताती है कि इतने लोगों को हमने लोन दे दिया, किसे दिया इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं है। आवास योजनाओं में दलालों की भूमिका है। उज्ज्वला गैस योजना जो वितरण किया गया, तो आज के समय में उनके पास इतना आय नहीं है कि वो गैस सिलेंडर को दोबारा भरवा सके, और लाखों के संख्या में ऐसे परिवार हैं जो दोबारा उज्ज्वला गैस योजना का लाभ ले ही नहीं सके। आखिर प्रधानमंत्री ने जिस आत्मनिर्भरता की बात की, उसे पूरा कैसे होगा, इस देश की स्थिति कैसी है, इसे देखने की ज़रूरत है। लॉकडाउन के दौरान उद्योग बंद हो गए, मजदूरों का पलायन हुआ, जिसे प्रवासी मजदूर कहा गया। अब झारखंड की ही बात ले लीजिए, 12 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से झारखंड के अंदर आए और सरकार के पास 4,36,000 का आंकड़ा है, डाटाबेस है, और उसमें से उन लोगों को रोजगार देना है। लेकिन कहाँ रोजगार देंगे, कब देंगे, इसका कोई खाका सरकार के पास है नहीं। देश के भीतर अन्य जो हिस्से हैं जहां रोजगार हो सकता है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो,
पशुपालन का क्षेत्र हो, जहां सरकार ने भी माना, झारखंड सरकार का मानना है कि 36% लोग कृषि से जुड़ना चाहते हैं, 17% लोग पशुपालन करना चाहते हैं। लेकिन इसकी स्थिति क्या है? भारत कृषि प्रधान देश रहा है। कभी 74% आबादी गांव में बसती थी, आज वो फीसदी 55% रह गई है। कृषि में जो जीडीपी में कृषि का हिस्सा होता है वो लगातार घट रहा है। ऐसे में अगर प्रवासी मजदूर कृषि पेशा को अपनाते हैं तो छुपी हुई बेरोजगारी तो होना तय है, और इसमें उत्पादकता कितनी बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी। भारत के अंदर करीब 53 करोड़ पशुओं की संख्या है, और 17% झारखंड के अंदर जो प्रवासी मजदूर आए हैं वो कहते हैं कि पशुपालन करेंगे। वो पशुपालन का उद्योग कैसे करेंगे, उन्हें लोन कहाँ से मिलेगा, ये भी अभी तय नहीं है। आत्मनिर्भर भारत के रूप में परिवहन एक बड़ा हिस्सा होता है। परिवहन की स्थिति ऐसी है कि 2 पहिया वाहनों का जो मांग है वो लॉकडाउन के दौरान करीब 41% घट गया है। 3 पहिया वाहन जिसमें अधिकांश सवारी ढोने के काम आता है, ये वाहन जो है इसका भी करीब 40% मांग लॉकडाउन के दौरान घट गया। 4 पहिया वाहन जिसमें माल ढोने वाला छोटा वाहन भी है और सवारी वाहन भी है, इसका मांग करीब 60% घटा है। तो बाजार में वाहनों का मांग 60% 40% तक घट गया है। ऐसे में इस ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो क्षेत्र है उसका विकास नज़दीकी आने वाले समयों में दिख नहीं रहा। लेकिन इस बीच ट्रैक्टर का एक ऐसा बाजार है जो कि लॉकडाउन के दौरान भी 10% बढ़ा है, और इसका वजह आप समझ लीजिए कि कृषि क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों का वापस गांव आना, कृषि क्षेत्र में मजदूरों की बढ़ोतरी को देखते हुए कृषि के प्रति लोगों का झुकाव व्यापार के दृष्टिकोण से भी हुआ है, और इसलिए ट्रैक्टर के बिक्री में 10% का इजाफा देखा गया। वहीं आप देखिए कि जो भारत का जीडीपी है ये लॉकडाउन से पहले 6-7% के आसपास चर्चा होती थी। मनमोहन जी के सरकार में 8-9% के आसपास चर्चा होती थी। लेकिन लॉकडाउन होने के बाद जीडीपी का अनुमान बताया जा रहा है कि ये 1-2% के आसपास रह सकता है, और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जीडीपी नकारात्मक हो सकता है। ऐसे स्थिति में जब लॉकडाउन को अनलॉक में बदला गया और अब जब स्थिति 12 लाख के पार हो गई है, और ऐसा माना जा रहा कि जुलाई के अंत तक हम दुनिया में दूसरे पायदान पे होंगे कोरोना संक्रमितों की संख्या में, और अगस्त के 15 अगस्त तक जब देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, वैसे स्थिति में हम 20 लाख कोरोना संक्रमितों के साथ होंगे।